हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड रोजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक दोस्तों आपने देखा कि एक बहुत ही बेहतरीन करेक्शन हमें देखने को मिला। और इस करेक्शन के अंदर जो एक निवेशक होता है या मीडियम अवधि का जो एक स्विंग ट्रेडर होता है उसके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। डेफिनेटली दोस्तों, जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो शॉर्ट करके भी कमा सकते हैं, बट जो लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना है कैश में इक्विटी के अंदर, तो उनके लिए एक गिरावट जरूरी है। जब वो गिरावट होने के बाद मार्केट संभलता है तो उस वक्त जब वो अपॉर्चुनिस्टिक होके किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं तो दो पैसा बनाने की संभावना रहती है। तो उस गिरावट को एज अ अपॉर्चुनिटी लेने के बाद कौन कौन लोग सही जगह पे बैठेंगे, कौन से लोग सही स्टॉक को चुनाव करेंगे, वही लोग पैसा बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन एफएमसीजी कंपनी की, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि अपने सेक्टर का लीडर भी है, इंटरनेशनल कंपनी है। और दोस्तों आप उसके अंदर मैंने पिछले साल जो है एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि भाई ये लेवल पे हमें बाय करना, और एक बहुत ही बेहतरीन हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाइंग के लिए एक स्ट्रैटेजी मैंने दी थी। जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा उनको 18 से 22% के आसपास का रिटर्न 3-4 महीने के अंदर अंदर मिला होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक नई स्ट्रैटेजी पे बात करने वाले हैं, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर पे हम अप्लाई करने वाले हैं। और देखने वाले हैं कि विद इन 3 to 4 मंथ, 5 मंथ या 1 ईयर के अंदर ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके हमें दे सकता है। तो चलते हैं डायरेक्टली हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर, स्टडी करते हैं कंपलसरी और देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जिसके अंदर काम करना है। और रहा सवाल निफ्टी का, तो कल का जो एनालिसिस हमारा है, निफ्टी एनालिसिस, वो देखना मत भूलिएगा। उसके अंदर हम जिस तरीके से लास्ट वीक हमने बताया था कि मार्केट 19,000 जाएगी या 17,000 जाएगी, तो आपने देखा कि मार्केट के अंदर कितनी बड़ी गिरावट दिखाई दी। स्पेशली बैंक निफ्टी जो है काफी ज्यादा टूटा, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज्यादा भागा भी था, तो उसके अंदर करेक्शन भी ज्यादा दिखाई दी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरीके की कंटेंट हम क्रिएट करें आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों ये जो हमने कल के दिन एक एनालिसिस की थी हैवेल्स की, ये वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। और हैवेल्स ने एक बहुत ही बेहतरीन जो है नेटवर्थ या वेल्थ क्रिएट करके दिया है लोगों को। इस एनालिसिस को देखिए, इसको भी समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है तो प्लेलिस्ट मौजूद है, बिल्कुल फ्री है। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स 38 वीडियोस है, आप उसको जाकर देखिए, 2 बार, 10 बार, 5 बार, जितनी बार देखना देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है। थोड़ा सा गला खराब है, आपको आवाज थोड़ी सी जो है जाड़ी आ रही होगी दोस्तों, तो उसको बियर करिए प्लीज। 67.18 प्रोमोटर होल्डिंग थी 2019 दिसंबर के आसपास। होल्डिंग 61.90% के आसपास है, यानी इन्होंने अपनी होल्डिंग को लगभग लगभग 6% के आसपास घटाया है, 5 से 6% के आसपास। एफआईएस की होल्डिंग 12.32 थी, जो कि 14.5 हुई है। यानी लास्ट जून 2020 और मार्च 2020 से क्वार्टर टू क्वार्टर इन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया है, बीच में डिक्रीज किया था। ठीक है। डीआईएस की होल्डिंग 6.68% थी, अभी इनकी होल्डिंग 11.72% के आसपास है। लगभग लगभग इन्होंने अपनी होल्डिंग को 5 से 6% के आसपास बढ़ाया है। यानी जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो डीआईएस के पास शिफ्ट हो गई है। और यहाँ पे पब्लिक आप देखेंगे 13.82% के आसपास होल्डिंग थी, जो कि 12.32% के आसपास होल्डिंग है यहाँ पे। एक्चुअली रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना दोस्तों, उनके पास जो पेशेंस है ना, जो की है इस मार्केट का, वो बहुत कम होता है। सब्र उनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। अभी हम चार्ट पर चलेंगे, आपको सारी चीजें समझ पे आएगी। तो बने रहिए लास्ट तक ताकि आप सारी चीजों को समझ सके। इससे पहले चार्ट पर चले, सबसे पहले इसके मार्केट कैप को देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है दोस्तों आपके सामने बिल्कुल ओपन है। मार्केट कैप है 6,05,360,000 करोड़। इतना बड़ा मार्केट कैप है कि आप इसको किस तरीके से हिला पाएंगे वो अंदाजा लगाइए आप। करंट प्राइस है 2576, यानी 2576 के आसपास। 52 हाई जो इसने बनाया है 2742 के आसपास, यानी 2742 के आसपास, और 1902 के आसपास जो इसने लो बनाया है। डिविडेंड यील्ड कंपनी बहुत बढ़िया देती है। मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर भी ये स्टॉक पड़ा हुआ है।
और काफी डिविडेंड दोस्तों आता रहता है इसका। तो डिविडेंड यील्ड 1.32% के आसपास है। डिस्क्लेमर है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस से ही आप जो है बाय सेल करिएगा। 10 ईयर्स का पी है, एवरेज पी 54.2, यानी ये पी बता रहा है कि ये हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और यहाँ पे स्टॉक का पी है 62.5, आप देख पा रहे 62.5। और लास्ट टाइम जो हमने पिछले साल बात की थी उस टाइम पे इसका पी 56-58 के आसपास था। बहरहाल आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉय जो है ये आप देखेंगे 24.3%, बहुत बढ़िया है। आरओई है 18.4%, ये भी बहुत बढ़िया है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.02% के आसपास है, जो कि नेग्लिजिबल है, हम इसको डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया 61.9%, जो कि अनप्लेज है, यानी इन्होंने बिल्कुल भी शेयर्स को प्लेज नहीं किया, यानी गिरवी नहीं रखा है। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्टली हम चार्ट पर। उससे पहले आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था दोस्तों, मैं जो भी बाय या सेल करता हूं उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, जिसपे बहुत से मेंबर्स हमारे जो है यहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप, ट्रेंडिंग है ये कोर्स हमारा 2000 मात्र फीस है, जिसमें भी 50% डिस्काउंट पे आपको मिलेगा। 3 महीने तक आप देख सकेंगे कि मैं क्या बाय क्या सेल रहा हूँ, उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से मैं सेलिंग करता हूँ, क्यों बाय करता हूँ। कंप्लीट एनालिसिस और कंप्लीट एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ हमारा चैट बॉक्स है, जिसमें मैं डे टू डे अपडेट देता रहता हूँ कि भाई यहाँ से एग्जिट क्यों करना है, यहाँ पे एंट्री क्यों करना है। तो डेफिनेटली एजुकेशनल वीडियोस है, बट आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस जो है आप चैनल जो है यूट्यूब पे मौजूद है, और 10,000 12,000 पर मंथ का चार्ज लोग ले रहे हैं। मैं मात्र 1,000 रुपीज में रिटेल इन्वेस्टर्स के हेल्प के लिए मैंने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया हुआ है, और 3 महीने तक आप जुड़ सकते हैं। तो तुरंत इनरोल कर लीजिए, ताकि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके और आप हमारे सोशल मीडिया फैमिली का भी हिस्सा बन सके। चलिए चलते हैं हिंदुस्तान लीवर के चार्ट पर। तो ये कुछ लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, क्योंकि आपको जैसा मैं बताया मेरी गला थोड़ा जाम है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से सब चीजें बना के रखी हुई, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मुझे इजी पड़े। देखिए 200 वीकली मूविंग एवरेज है ये, यानी जब वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने बना रखा है, तो ये जो मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज प्लॉट किया, तो ये वीकली मूविंग एवरेज इसको कह सकते हैं। ठीक है, 200, यानी ये मूविंग एवरेज पिछले 2 हफ्तों को दर्शाता है। तो 2 हफ्ते का जो एवरेज प्राइस इस वक्त यहाँ दिखा रहा है 2189। ठीक है, अब इसका अगर पास हिस्ट्री देखें तो अपने 200 मूविंग एवरेज पे ये जो है 2010 में एक बार आया था, 2009 में आया था, मतलब इस टाइम पे 2005 से लेके 2011 तक कई मरतबा इसने टच किया 200 वीकली मूविंग एवरेज को। उसके बाद ये 200 वीकली मूविंग एवरेज पे सिर्फ और कोरोना के टाइम पर आया, उसके बाद बीच में कभी भी नहीं आया पिछले 13 सालों में। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा हाईली बुलिश है। अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज पे ये पिछले 13 सालों में सिर्फ एक बार कोविड के टाइम पे आया। उस टाइम पे तो बहुत से लोग दोस्तों कहाँ कहाँ चले गए, तो आपको अंदाजा है। बहरहाल, तो इसका जो बुलिशनेस, इसके अंदर जो पोटेंशियल है मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि कई मर्तबा इस जगह पे इसने जो है एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट किया, और बाद में इसी ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट यहाँ पे इसने लिया। आप देख पा रहे हैं, एज अ सपोर्ट, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट जब इसने यहाँ ब्रीच किया, तो वीकली 200 मूविंग एवरेज को टच किया इसने, और अगेन यही एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। उसके बाद इसको जब इसने ब्रेक किया, तो वापस से इसने इसी लेवल पर टच किया, तो फिर से नीचे आ रहा है। तो अब ये काफी संभावना बन जाती है कि भाई फिर से नीचे आ रहा है, तो काफी चांस है कि यही जो एरिया हमारा बनकर आ रहा है, ये लेवल मैं आपको बता देता हूं, 2600 से लेके और 2420, यानी 2400 पकड़ लो। ये 200 का जो एरिया है ना दोस्तों, ये हमारे लिए एक तरह का डिमांड जोन क्रिएट करता है। तो हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, हमें मान लो 1 लाख रुपया हमें इन्वेस्ट करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, 1 लाख रुपया हमें इन्वेस्ट करना है। ओके, तो इसके सबसे पहले 4 पार्ट कर लो। कितने पार्ट? 4 पार्ट कर लो। एक पार्ट जो है हम मंडे के दिन जो भी रेंज में खुलेगा, 2550 पे, 2540 पे, जहां भी हमें मिले, एक पार्ट हमें वहां पे एलोकेट करना है। सेकेंड पार्ट के लिए हमें वेट करना है इस एरिया में आने का। ये एरिया कौन सा है मैं वो भी आपको बता देता हूं। 2470-75 के आसपास हम सेकेंड पार्ट को डालेंगे। सिनेरियो 1 बता रहा हूं, सेकेंड पार्ट एलोकेट हो गया। तीसरा पार्ट हमारा आएगा 2410 2420 के आसपास। उसके बाद जो है हम इसके अंदर फंड नहीं डालेंगे। 3 पार्ट डालने के बाद चुपचाप बैठेंगे। मान लो ये और नीचे आता है, एग्जांपल दे रहा हूं, और नीचे आता है, तो जैसा जैसा वक्त गुजरेगा 200 मूविंग एवरेज भी थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा। तो हो सकता है हमें 2350 2300 के आसपास 200 वीकली मूविंग एवरेज मिले।
तो जब 200 वीकली मूविंग एवरेज पे आ जाता है, ये कब होगा? जब बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाएगा, मार्केट वाकई डाउन साइड जाने लगेगी, अच्छा खासा जो करेक्शन होगा, तो इसमें भी हमें करेक्शन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो 200 वीकली मूविंग एवरेज पे अगर आता है तो चौथा पार्ट हम वहां पे एलोकेट करेंगे। उसके बाद 200 वीकली मूविंग एवरेज से 10% नीचे स्टॉप लॉस डाल के चुपचाप बैठ जाएंगे। सिनेरियो समझिए, वापस मैं बोलना चाहूंगा, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम पहला पार्ट डालेंगे 2540 2550 के आसपास हमको मिलता है, तो हम यहाँ पे 25,000 रुपीज डाल देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1 लाख मान लो इन्वेस्ट करना है किसी को। दूसरा पार्ट हम डालेंगे 2400, ये जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, 2420 2430 के आसपास। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो है हम दोस्तों इसके नीचे इस एरिया में डाल देंगे। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पार्ट हमने यहाँ डाला 2540 के आसपास, दूसरा पार्ट हमने इस एरिया में डाला 2470 के आसपास, तीसरा पार्ट हमने डाला 2410 2420 के आसपास। चौथा पार्ट हम कहाँ डालेंगे? जब 200 वीकली मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होगा, प्राइस भी धीरे धीरे नीचे अगर और करेक्शन में जाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 200 वीकली मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होगा। तो हो सकता है हमें 350 2300 2320 के आसपास हमें 200 वीकली मूविंग एवरेज शिफ्ट होता हुआ नजर आए, जो कि अभी 2180 है। ठीक है, तो हम 2300 के आसपास जो है अपना तीसरा फंड डालेंगे। 200 वीकली मूविंग एवरेज जहां दिखेगा हमें वहां पे, जैसे ही उसको टच करेगा, उसके बाद चौथा पार्ट जो है हम यहाँ पे डालने के बाद आराम से बैठेंगे, और 200 वीकली मूविंग एवरेज से नीचे हम जो है 10% नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और शांति से बैठेंगे। 2 महीना 4 महीना 5 महीना बैठेंगे। तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो पेशेंस रख सकते हैं। देखिए, करेक्शन में हम जो है कोई भी ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स को नहीं करेंगे। जितने भी ब्रेकआउट ट्रेड हैं पिछले 1.5 साल से, सारे के सारे ऐसी के ऐसी पड़े हुए हैं। सारे यूट्यूबर्स को जाके देख लीजिए, उनके ब्रेकआउट ट्रेड्स जाके देख लीजिए कितना रिटर्न आया ओवरऑल। हाँ, किसी एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ कि भैया किसी ने बोल दिया भारत गियर भागेगा वो भाग गया, वैसा नहीं। आप ओवरऑल पिछले साल जो भी इन्होंने बोल वचन दिया हुआ है आप लोगों को, सारा के सारा जो है आप देखिए जाके, और एक एनालिसिस करिए एक्सेल शीट पे, और देखिए कि जितने ब्रेकआउट ट्रेड दिए थे कितने फ्लॉप हुए कितने पास हुए। देखिए, करेक्शन की मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड बहुत कम चलते हैं, भागने वाली मार्केट में वो चलते हैं ब्रेकआउट ट्रेड। तो जब भागेगी मार्केट तो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं भी लोगे यार, बॉटम पे लोगे वो भी साला आसमान पे चला जाएगा। बट अभी आपको करेक्शन में सही स्टॉक के अंदर सही चयन करके सही स्टडी के हिसाब से बैठना पड़ेगा। तो इस स्टडी पे आपके चारों पार्ट्स एलोकेट हो रहे हैं। 200 वीकली मूविंग एवरेज हम कंसीडर कर रहे हैं कि आएगा सिनेरियो 1 में। सिनेरियो 2 देखते हैं, उसमें और मजा आने वाला है आपको। सिनेरियो 2 की भाई, ये जो है पहला पार्ट हमने यहाँ डाल दिया 2540 2550, और ये जो है इस ट्रेंड लाइन को पकड़ा और इसके बाद यहाँ से ही भागना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमारा दूसरा पार्ट डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन पे जाने वाला है, जो कि लगभग लगभग 2450 2470 के आसपास यहाँ पे पहुंचेगा तो होगा। उसके बाद तीसरा पार्ट हमें कब डालना है? तीसरा पार्ट दोस्तों हमें कब डालना है मैं आपको बताता हूँ। तीसरा पार्ट हमें डालना है जब ये एरिया वो क्रॉस कर देवे। ये एरिया, एरिया कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ये एरिया है 2670 के आसपास। 2670 का एरिया क्रॉस करे तीसरा पार्ट, लाइफ टाइम हाई क्रॉस करे चौथा पार्ट। सिनेरियो 2 में किस तरीके से ट्रेड करेंगे? पहला पार्ट 2540 के आसपास, दूसरा पार्ट इस एरिया में 2460 70 के आसपास, तीसरा पार्ट जब ये लेवल क्रॉस करे 2670 का, और चौथा पार्ट जब लाइफ टाइम हाई क्रॉस करे तब। चारों पार्ट डालने के बाद 20-30% प्रॉफिट देके चुपचाप बाहर, ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। तो मैंने आपको 2 सिनेरियो दिया, दोनों सिनेरियो में किस तरीके से आपको काम करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये डिस्क्लेमर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अब अंदाजा लगाइए कि यूट्यूब पे मैंने फ्री में इतनी डिटेल में आपको समझा दिया, तो एमएसएम बुलेटिन के अंदर मैं किस तरीके से आपको समझाऊंगा और कितना हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा। तो दोस्तों तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मात्र 1000 रुपीज पे 3 महीने तक आप जान सकेंगे मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही अपना जो है कीमती पैसा लगाएगा। मेरी तरफ से कोई बात रिकमेंडेशन नहीं है।